सिस्टर्स के पास से सवाल नहीं आया, उसके लिए एक छोटा सा कमेंट कर दूं। 2 सिचुएशन में सवाल नहीं आते, एक या तो पूरा समझ गए बात मेरी या कुछ भी नहीं समझे। तो हमारी बहनें इसको साबित करें सही या गलत। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में तस्लीमा नसरीन को, जिसने लेजर नॉवेल लिखी है, प्रोटेक्शन दिया गया। इंटरनेशनल रूल के किस, मतलब जो इंटरनेशनल जो भी रूल्स है इंडिया का, अकॉर्डिंग किस अजाइलम जो प्रोवाइड किया जाता है जनरली, तब किया जाता है जब वो बंदा कोई म्यूनिसिपल जो है रॉन्ग नहीं किया हुआ हो, तब आप किसी भी कंट्री में अजाइलम प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं XYZ को अजाइलम प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं उस बंदे को करूंगी जो वहां के कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम नहीं किया हो तब। लेकिन हिंदुस्तान में तस्लीमा नसरीन को, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया कलकत्ता में, उसने उस कंट्री के अगेंस्ट लिखा था लेजर नॉवेल में। अगर लेजर नॉवेल हम पढ़े तो वहां उसने बंगला अपनी कंट्री के अगेंस्ट लिखा था, दैट वाज अगेंस्ट, एंड इट वाज नॉट अ इंटरनेशनल क्राइम, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल क्राइम, इट वाज द म्यूनिसिपल लॉ क्राइम, इट वाज द क्राइम अगेंस्ट दैट कंट्री ऑफ विच शी वाज द सिटीजन। तो इंडिया ने अकॉर्डिंग किस बेसिस पे तस्लीमा नसरीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया? सिस्टर ने सवाल किया, मैं कंपैरेटिव गवर्निंग सिस्टम्स का स्टूडेंट होने के नाते अक्सर मुल्क के एक्शंस पर सवालात मुझसे किए जाते हैं। सऊदी अरब हो जाओ, इंडिया हो जाओ या डेनमार्क हो जाओ, तो ये मेरा सब्जेक्ट ही है, डिस्कस करना, एनलाइटन करना लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के जरिए, अच्छी इंफॉर्मेशन के जरिए, पक्की इंफॉर्मेशन के जरिए। बहन ने सवाल किया कि इंडिया में तस्लीमा नसरीन को जो प्रोटेक्शन दिया गया, इंडिया के कानून को वायलेट करने के बावजूद इसके बारे में मेरी राय क्या है। ये देखिए, आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है, रातों रात अमीर बनना है, फेमस होना है, सब स्टैंडर्ड राइटिंग के बावजूद, गलत इंफॉर्मेशन के बावजूद। तो आपने इस्लाम के खिलाफ लिख दिया, आपने इस्लाम के खिलाफ लिखे कि पाउंड्स और डॉलर्स बरसना शुरू हुए। सलमान रुश्दी सैटानिक वर्सेस से पहले कोई नहीं जानता था उसको। इंटेलेक्चुअल लेवल पर सलमान रुश्दी का स्टैंडर्ड कोई भी ऑथर आपको बताएगा, कोई भी, आप विक्रम सेठ से पूछ ले, आप किसी से ही पूछ ले, वो खरीद भी नहीं ठहर सकता एक अच्छे नेशनल लेवल के ऑथर के। इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, मैं नेशनल लेवल के बात। लेकिन उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए। पैसे का मसला हल करना था, स्टार्टअप होना था, वेस्टर्न कंट्रीज में उनके पैसों पे सिक्योरिटी के साथ रहना था, बस होशियार बंदा था। और जब बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मरता, मैं पहले बोला। तो उसने क्या किया कि एक बुक लिख दी, वेस्टर्न गवर्नमेंट ने सर आंखों पर रखकर बुला लिया। आपको हैरत होगी, सलमान रुश्दी के सैटानिक वर्सेस के अंदर उसने मार्गरेट थिएचर और क्वीन एलिजाबेथ के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी, वल्गर लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज। उसके बावजूद ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के लाखों पाउंड खर्चा करके उसको सिक्योरिटी देते हैं और सर का टाइटल दिया उसको, सर सलमान रुश्दी, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये एक फैशन है कि इस्लाम के खिलाफ लिख दें और जेब को वजन कर ले। लज्जा का भी मामला तस्लीमा नसरीन का बिल्कुल वैसा ही है। मुझे जहां तक लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अजाइलम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल के लिए दिया था, जो हाल ही में रिवोक किया गया और उससे कहा गया कि वापस चली जाए, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंडियन गवर्नमेंट पर भी बात इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, उनके हर एक्शन को मॉनिटर किया जाता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट तस्लीमा नसरीन के खिलाफ इंस्टेंट एक्शन लेती है, तो फिर हो सकता है उसको ये इल्जाम लगा दे इंटरनेशनल एरेना में कि फार राइट विंगर्स की तरफ जा रही है, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स को प्लीज करने के लिए फार राइट टर्न ले रही है। तो इस वजह से थोड़े साल उसको सहा गया, अब उसको जाने के लिए कह दिया गया। एक अच्छा मूव है, एक अच्छा मूव लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने लिया था, जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले सैटेलाइट फोर्सेस को बैन लगाया। तो ये एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव अप्रोच है जो कि हर गवर्नमेंट ने, जो कि रूलिंग क्लास है आज, लेना चाहिए हर मुद्दे पर।
رہا سوال رولز وائلیٹ کرنے کے باوجود بھی اسائلم کیوں ملا، تو اس کے لیے جیسا کہ سر نے کہا تھا کہ سعودی موڈ آف ورکنگ کے لیے سعودی ایمبیسڈر یا سعودی رولنگ کلاس صحیح آنسر دے سکتے. تو تسلیمہ نسرین کو کیوں یہاں پر جگہ دی گئی، اسائلم دیا گیا، اس کا جواب صحیح معنوں میں وہ لوگ زیادہ اچھا دے سکتے جنہوں نے اسائلم دیا ہے. امید ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں.